हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के एनिमेशन राहुल कुमार। और आज हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और ये जो वीडियो होगा वो डिफेंस सेक्टर से होगा। और आज हम डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि 2024 है उसमें जो हमारी इंडियन मिलिट्री पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। और इसमें हम देखेंगे कि जो टॉप 5 बिग इंडक्शन है, यानी कि जो हथियार जो हमें इंडियन मिलिट्री को जो मिलने वाला है या कुछ जो मिल चुका है, जो टॉप 5 है, उसके बारे में हम आज कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे और उस पर रिएक्शन देंगे। क्योंकि इस समय क्या है ना कि पूरी दुनिया में जो वॉर है वो बहुत चली जा रहा है। किसी न किसी देश से आए दिन कुछ ना कुछ आपस में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं। कभी यूक्रेन रशिया का सुनने में आ रहा है, तो कभी इजराइल ईरान का सुनने में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देख कर ना हमको ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में कि हमारा देश भी स्ट्रॉन्ग हो और हमेशा स्ट्रॉन्ग बने। तो इसमें सबको हेल्प करना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो पर रिएक्ट करेंगे कि 2024 में जो टॉप 5 बिग इंडक्शन है वो क्या है, कौन कौन से हथियार जो हैं हमें हमारे उस मिलिट्री पावर में आने वाला है या कुछ आ चुका है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिस भी वीडियो पर आपको कोई भी रिएक्शन देखना हो आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और जो ये 2024 है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष जहां एक तरफ कई बड़ी डिफेंस डील साइन हो सकती है, तो वहीं इंडियन डिफेंस 2024 5 बिग डिफेंस इंडक्शन बाय इंडियन मिलिट्री इन 2024। टॉप 5 मेजर इंडक्शंस की जो कि 2024 में इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनेंगे। तो स्वागत है आप सभी डिफेंस लवर्स का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस वर्ष के टॉप 5 इंडक्शंस में सबसे पहला नाम है हमारा अपना प्यारा सा LCA तेजस, जिसका अभी तक का सबसे एडवांस वेरिएंट, जिसे हम कहते हैं LCA तेजस मार्क 1 है। तो ये इस वर्ष इंडियन एयरफोर्स की सर्विस का हिस्सा बनेगा। LCA तेजस मार्क 1 फाइटर्स की जो डिलीवरी है वो फरवरी के महीने से स्टार्ट करने के लिए शेड्यूल की गई है। और तेजस फाइटर्स के इस एडवांस वेरिएंट के साथ जो पहली स्क्वाड्रन होगी तो पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के पास राजस्थान के बीकानेर में नल एयरबेस पर डिप्लॉय की जाएगी। और जो LCA तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं वो पुराने हो रहे में 21 बाइसन एयरक्राफ्ट की जगह लेने वाले हैं। बाकी LCA तेजस मार्क 1 में 65% से अधिक कैसे ऊपर नीचे हो रहा है किया गया है। और जबकि इसकी एडिशनल 97 और यूनिट्स को खरीदने के लिए DAC की तरफ से क्लियरेंस ऑलरेडी मिल चुका है। और LCA तेजस मार्क 1 में इसके पहले वाले वेरिएंट यानी कि मार्क 1 की तुलना में करीब 40 से भी अधिक इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जिसमें एडवांस एवियोनिक सिस्टम्स भी इंक्लूड हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल होकर भारत के एयर पावर को एडवांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और LCA तेजस मार्क 1 के बाद अब इस लिस्ट में दूसरा नाम है बख्शीर का, INS बख्शीर। एक INS विक्रांत भी है ना, INS विक्रांत, INS क्रंच, INS वेला और INS बकीर ये ऑलरेडी इंडियन नेवी की फ्लीट का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, मतलब शामिल हो चुका है। सबमरीन की जो समुद्री परीक्षण है उसे इंडियन नेवी द्वारा पिछले साल 2023 में ही शुरू कर दिया गया था। और ये सबमरीन इस साल मार्च या अप्रैल के महीने तक इंडियन नेवी की फ्लीट में कमीशन होने के लिए तैयार है। और बाकी इस क्लास के अन्य सबमरीन की तरह ही ये भी एक एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होगी, जो कि बेहद ही घातक फायर पावर के साथ भी आएगी। और ये सबमरीन अपने प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स के साथ अपने दुश्मन पर एक बेहद ही घातक हमला करने में सक्षम होगी। और आपको बता दें कि सबमरीन का जो नाम रखा गया बख्शीर, तो ये इंडियन ओशन में पाई जाने वाली एक सैंड फिश के टाइप पर रखा गया। अब बढ़ते हमारे तीसरे नाम की तरफ, जो कि है भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL में बन रही AK-203 राइफल्स। और इसको हमने इसका कितना वर्जन आ गया ना, AK-47 तक था। AK-47 से इतना वर्जन आ गया इसका ना, AK-203। भारत में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स अच्छा, इंडिया में बना है तो इसी वर्ष इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है। हालांकि इस पहले बैच में कितनी राइफल्स रहने वाली है तो उसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और बाकी अगर आपको AK-203 के बारे में डिटेल में जानना है, अच्छा, ये जितना हथियार है वो सब इंडिया में बना है ना, उसी का दिखा रहा है ना। नाम हम रखने जा रहे हैं वो एक ऐसा नाम है जिसे हमने 2019 वाली वीडियो में रखा था,
2021 वाली वीडियो में भी रखा था और एक बार फिर से 2024 वाली वीडियो में भी रख रहे हैं और इस बार उम्मीद करेंगे कि आखिरकार कि ये नाम 2025 वाली वीडियो में ना रहे और नाम है ATAGS, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। वही आर्टिलरी सिस्टम जिसके पता नहीं कितने ट्रायल्स अभी तक हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा इंडक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बार इसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है क्योंकि पिछले साल 2023 में ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से 307 ATAGS के खरीद वाले प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और इस आर्टिलरी सिस्टम को 2 इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसमें से एक है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और दूसरी है भारत फोर्ज लिमिटेड। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो तो भारत फोर्ज और टाटा, तो उन कंपनीज का डिलीवरी के मामले में पास अच्छा इन लोगों को ऑर्डर दिया गया ना। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई और किसी तरह की बाधा नहीं आई या कोई और विचार नहीं बदले तो इस वर्ष के अंत तक ATAGS की यूनिट्स इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट की जाएंगी। और अब इस लिस्ट में 5वां नाम है इंडियन आर्मी के लिए अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स का, जिनकी डिलीवरी फरवरी-मार्च के महीने से शुरू होनी है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के ये तो किसी दूसरे देश से बनवाए थे, अपाची तो बाहर से आया था, अमेरिका से मेरे ख्याल से आया था ना। खास तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा और इंडियन आर्मी को टोटल 6 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलने हैं, लेकिन निकट भविष्य में इसकी कुछ और एडिशनल यूनिट्स के ऑर्डर्स भी प्लेस किए जा सकते हैं। और बाकी तो आप सभी जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में ऑलरेडी 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिन्हें वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉय 6 और आएगा। और अगर आर्मी के भी 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो जल्द ही इंडियन आर्म फोर्सेस के पास टोटल 28 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हो जाएंगे। और बाकी आर्मी के अपाची हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए 50 से अधिक पायलट्स और टेक्नीशियंस को ऑलरेडी अमेरिकन फैसिलिटीज में ट्रेनिंग दी गई है और इसलिए अच्छा वहाँ पर ट्रेनिंग लेगा है। हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होते ही बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आर्मी के अपाची हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो ये थे इस वर्ष के टॉप 5 मेजर इंडक्शंस और इनमें से आपको किसके इंडक्शन का सबसे ज़्यादा इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। और अब तो यूट्यूब भी शायद टाइम पे नोटिफिकेशन भेज ही देते हैं, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। बाकी जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इनका जो YouTube चैनल है डिफेंस स्क्वाड, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। भाई ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बात करते हैं डिफेंस की। तो 2024 में देखा जाए कुछ सालों से, मतलब कि 10 सालों से 2014 से लेकर 2024, इस 10 सालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और हमारे पास इस समय दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है ना। तो मतलब इस समय 2024 में मतलब इंडिया के पास इतना हथियार हो गया है ना, इतने वेपन्स हो गए हैं और जितने भी हैं मतलब सब अपडेटेड हैं और न्यू मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट भी किया गया है कुछ और कुछ इंपोर्ट किया गया है। ऐसे करके हमारे पास बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा हथियार हैं हमारे पास, जो आने वाले भविष्य में हम किसी भी दुश्मन मुल्क से सामना कर सकते हैं। वैसे कभी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, किसी कंट्री से या किसी मुल्क से हम लोगों का आपसी हम लोग का रिश्ता जो ख़राब हो, हमेशा रिश्ता बना रहे, उधर भी अच्छे लोग हैं इधर भी अच्छे लोग हैं, इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सेफ्टी के लिए सुरक्षा के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। और इस समय हमारे जो देश में हमारे भारत के पास जो मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर हथियार है, हर एक चीज़ है। और अब तो शायद लेज़र वाली जो हथियार है, लेज़र गाइडेड मिसाइल है, वो भी मैन्युफैक्चर हो चुका है, हमारे इंडियन मिलिट्री में शामिल हो चुका है। तो आज का ये हाँ मोदी जी के वजह से भी, पहले भी हमारा मिलिट्री पावर था, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होता है, हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है, लेकिन बीजेपी में कुछ ज़्यादा मिलिट्री हाईलाइट हो गया बहुत कुछ, मतलब कि इंडियन मिलिट्री में, नेवी में या एयरफोर्स में, इन सब चीज़ों को बहुत सहूलियत दिया गया, बहुत से हथियार बाहर से मंगाए गए, खुद DRDO हो गया, ये सब खुद इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका ऑर्डर दिया गया है, टाटा को दिया गया है, हिंदुस्तान फोर्ज को दिया गया है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हेल है जो खुद की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करती है। तो ऐसी कंपनियां हैं हमारे इंडिया में जो बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर करती है हथियारों का और सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, इंडियन आर्मी में दिया जाता है और देश की सुरक्षा होती है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही भगवान करे और होता रहे और सभी पर खुश रहें और आबाद रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हमारे वीडियो को शेयर करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे निकल जाते हो, सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नए वीडियो।